नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ये होने वाली है उन माता पिता के लिए बेहद खास, जो माता पिता अपने बच्चे की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको हल्दी की गांठ से किए जाने वाला एक ऐसा सरल सा उपाय बताने वाला हूँ जो आपको अपने घर में ही रहकर करना है। आपको कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। तो दोस्तों, आज यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मानकर चलिए, बहुत ही जल्द आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी भी फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वह अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वह उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए यह उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे की जन्म कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्भाग्य बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चन आती रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में ही प्रीत दोष बना जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है तथा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नज़र दोष लग जाता है। तो यदि इनमें से कोई भी दोष आपके बच्चों के साथ बना हुआ है तो क्या होगा कि रिश्ता तो आएंगे, बातें चलेगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बीच में ही रुक जाएगा या कोई ना कोई अड़चने जरूर आएगी। और कई बार यदि रिश्ता फिक्स हो भी जाए तो अंत में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा, यानी रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगी। ऐसे में कई कारण हो सकते हैं। कभी लड़के वाले मना कर देंगे तो कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या कहे आपके बच्चों को मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। रिश्ते तो आएंगे लेकिन आपके लेवल का जो रिश्ता होगा वह फिक्स नहीं हो पाएगा और ऐसे में आपके बच्चे की उम्र लगातार निकलती जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इसको आप अच्छे से देख लो, इसको आप अच्छे से समझ लो और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से इस उपाय को कर दो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो का जो नया नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए जान लीजिए यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, इसको करने की विधि क्या है, क्या क्या सामग्री उपाय को करने में लगेगी। यदि आप यह उपाय आप अपनी बेटी के लिए करने वाले हैं तो आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय इस उपाय को करना है और यदि आप लड़की खुद है तो भी आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय ही यह उपाय करना है और यदि आप लड़की की माँ है, पिता है, तो भी आपको यह उपाय गुरुवार के दिन ही, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय ही करना है। और यदि यह उपाय आप अपने बेटे के लिए करने वाले हैं तो फिर यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन सुबह के समय करना है। यदि आप लड़के की माँ हैं, आप पिता हैं और अपने लड़के की जल्दी शादी के लिए यह उपाय करने वाले हैं तो शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होगी चाहिए, तो चलिए दोस्तों, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास हल्दी की गांठ होनी चाहिए। 5 हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। साफ सुथरा हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए और एक पीले रंग का कपड़ा, यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफ़ेद रंग का कपड़ा और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का एक कपड़ा रुमाल के साइज का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए। एक रेड कलर का स्केच आपके पास होना चाहिए, यानी कि लाल रंग का स्केच आपके पास होना चाहिए और एक मौली होनी चाहिए। मौली यानी जिसको कलावा बोलते हैं,
वही कलावा जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि इन सभी सामग्री की ज़रूरत यह उपाय करने के लिए होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निर्मित होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। फिर जो सामग्री मैंने आपको बताई है, सारी सामग्री लेकर के आपको अपने पूजा रूम में चले जाना है, जहाँ पर हर रोज़ दिया बाती करते हैं, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर जाकर आपको बैठ जाना है। थोड़ा सा गंगाजल आपको लेना है और उस गंगाजल से जो भी सामग्री आपके पास है उसके ऊपर छींटा देना है और उसके बाद अपने शरीर पर भी थोड़ा थोड़ा छींटा लगा देना है। यदि गंगा जल आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो फिर शुद्ध जल, साफ सुथरा जो जल है, ताज़ा जल है, उस जल से आप इस सामग्री पर छींटा लगा दीजिए, ठीक है, और अपने शरीर पर थोड़ा सा छींटा दे दीजिए। इसके बाद आगे आपको करना क्या है, आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। फिर आप उस दीपक को जला दीजिए अपने पूजा रूम में, यानी कि जहाँ पर आप हर रोज़ पूजा करते हैं, जहाँ पर हर रोज़ दीपक जलाते हैं। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। आपके जो कुल के पितर देवता है उनसे प्रार्थना करनी है। आपके जो भी कुल के देवी देवता है, यानी कि जिसकी पूजा आप हर रोज़ करते हैं, आपका विश्वास जिस भी देवी देवता में है, उनका आपको ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है कि हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे कुल के पितृ देवता, हे गणपति जी महाराज, आज मैं यह उपाय करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। यह उपाय करने से मेरे मन की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जानी चाहिए, मेरे मन की जो मनोकामना है वो मेरी पूर्ण हो जानी चाहिए, और यह उपाय करते समय किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा प्रवेश ना करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपको एक हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है। तो जो 5 हल्दी की गांठ है उसको लेनी है और लाल रंग का स्केच है उसको भी ले लेना है, साथ ही कलावा हाथ में भी ले लेना है जो रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। तो ये सारी सामग्री लेने के बाद सबसे पहले आप अपने सभी कुल के पितृ देवताओं से, अपने कुल के देवी देवताओं से, आपको पूजा रूम में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनका ध्यान करने के बाद एक हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है और सबसे पहले और रेड कलर का जो स्केच आपने लिया है इससे इसके ऊपर लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको लिखना है प्रीत दोष। क्या लिखना है, प्रीत दोष लिखना है। जी हाँ, बहुत ही आसानी से लिखा जाएगा। इसके ऊपर इसके बाद इस हल्दी की गांठ को रख देना है। उसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ आपको उठानी है और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसके ऊपर आपको लिखना है मंगल दोष। तो जी हाँ, मंगल दोष लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको भी रख देना है। अब तीसरी हल्दी की गांठ आपको उठानी है और उसके ऊपर क्या लिखना है, उसके ऊपर लिखना है कुंडली दोष। कुंडली में किसी भी प्रकार की दोष यदि बना हुआ है तो यह कुंडली दोष लिखने से इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से इसके चौथे हल्दी की गांठ उठानी है। इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, नज़र दोष। नज़र दोष लिखने से किसी भी प्रकार की नज़र यदि आपको लगी हुई है, आपके बेटे या आपकी बेटी को लगी हुई है, तो यह नज़र दोष इस हल्दी की गांठ पर लिखने से नज़र दोष का भी निवारण हो जाएगा। उसके बाद आपको 5वीं हल्दी की गांठ उठानी है और उसके ऊपर आपको लिखना है अन्य दोष। तो जी हाँ, ऐसा इसलिए कि अन्य दोष का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष जो लग रहा है उसका भी निवारण हो जाए। अब दोष कई प्रकार के होते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष बना हुआ है वह आपको 5वीं हल्दी की गांठ पर लिख देना है और इस रेड कलर के स्केच को बंद करके एक साइड में रख देना है। अब यह 5 हल्दी की गांठ जो है आपको हाथ में लेनी है और यह कलावा, इस कलावे की सहायता से आपको इन हल्दी की सभी गांठों को आपस में बांध देना है। अब देखिए, यह एक बंडल बन गया, 5 हल्दी की गांठ का एक बंडल। इस प्रकार से आपको करने के बाद जब वो पीले रंग की कपड़ा है वह आपको लेना है। यदि आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़े जो रुमाल के साइज का आपने लिया है, यह हल्दी की गांठ इस कपड़े में रखनी है और इस प्रकार से इसकी एक पोटली बना करके तैयार कर लेनी है। अब यह पोटली जो बना रहे हैं इसके ऊपर आपको गांठ लगा देनी है। सिर्फ एक ही गांठ लगानी है, 2 गांठें नहीं लगानी है। इसका ध्यान रखें, यदि लड़के के लिए आप कर रहे हैं
तो फिर आपन को पीले रंग के कपड़े की जगह सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का। अब इस पोटली को यदि आपके बच्चे घर में है, लड़का है या फिर लड़की है, जो भी है जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, यदि वह घर में है तो आपको उसके माथे से एक एक बार इसको टच कराना है। और यदि घर में नहीं है बच्चे तो फिर बच्चों का फोटो तो होगा ही, तो उस फोटो को एक बार आपको इस पोटली को टच कर लेना है। फोटो को टच करवाने के बाद आपको इस पोटली को आपका जो पूजा मंदिर है उसमें तस्वीर है, पूजा मंदिर के अंदर तस्वीर तो होता ही है, तो कोई भी तस्वीर, उस तस्वीर के पीछे आपको इस पोटली को रख देना है और इसको हर रोज़ ना तो देखना है ना छूना है। बस उस तस्वीर के पीछे इसको आपको रख देना है, न हिलाना है न इसको देखना है। बस इस तस्वीर के पीछे रखने के बाद दोबारा से हाथ जोड़कर परम पिता परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए कि परम पिता परमेश्वर, यह जो उपाय मैंने किया है श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है और मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो यदि प्रीत दोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा और यदि नज़र दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों को जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चन चल रही है, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करे कि यह उपाय करने से मेरे बच्चे की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। यह सब करने के बाद बस यह हल्दी की जो गांठ, यह जो पोटली बना करके आपने रखी है, इसको आपको हर रोज़ नहीं छूना है। और जब आपके बच्चे का रिश्ता फिक्स हो जाए और शादी की डेट फिक्स हो जाए तो उसके बाद किसी भी दिन आपको यह पोटली वहाँ से चुपके से उठानी है और चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। और यदि चलता हुआ पानी यानी बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे आपको इस पोटली को खोलकर रख देना है। यदि पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे आप रख दीजिए, या कोई और भी पेड़ हो उसके नीचे आप इसको रख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यह उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है और इसका प्रभावशाली उपाय है, यह कभी खाली नहीं जाता। तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके घर में भी इस प्रकार की दिक्कत समस्याएं चल रही है तो लेकिन हाँ, उपाय को आप पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करना। यदि आप में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपको कोई भी उचित फल नहीं मिलने वाला है। तो पूरी विश्वास के साथ इस उपाय को करें, आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।